Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter number 16. The name of the chapter is The Four Realms of the Earth. Means अर्थ की फोर स्फीयर्स हैं, डोमेन है. कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. सो इस चैप्टर में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे इन द डिटेल. एंड बिफोर दिस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, हम एक पर्सनालिटी के बारे में रीड करते हैं. दैट इज़ डेविड लिविंगस्टोन. वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के एक ग्रेट यूरोपियन एक्सप्लोरर थे और स्कॉटिश मिशनरी, जिनको स्कॉटलैंड से कह सकते हैं, एक मिशन पर भेजा गया था. ही वर्कड इन अफ्रीका फॉर 30 years एज अ मेडिकल मिशनरी. मीन्स एज अ फिजिशियन कह सकते हो, एज अ डॉक्टर कह सकते हो. उन्होंने 30 year वर्क किया. During this period he travelled into the interiors of the continent. कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स इन्होंने ट्रैवल किया, मीन्स इनसाइड, एंड प्रोवाइडेड द आउटसाइड वर्ल्ड. और अब जो आउटसाइड वर्ल्ड है, पूरे संसार को इन्होंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. किसके बारे में? अबाउट द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के जो सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स हैं, दैट वॉज हिथरेटो अननोन, जो कि अब तक नोन नहीं थे, जिनके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी. दैट वाज अननोन अनटिल नाउ. सो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे द फोर रेलम्स ऑफ द अर्थ. द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स होता है स्टोन, मीन्स जो लैंड बॉडीज हैं, ऑल दोज कम इन लिथोस्फीयर. इसमें क्या क्या आएगा? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स. नाउ व्हाट इज ओशन बेड्स? अब आपको कॉन्टिनेंट्स तो सबको पता है कि लैंड मासेस हैं. नाउ व्हाट इज ओशन बेड्स? अब देखो, जो भी ओशन, जो वाटर है बेटा, उसका नीचे कहीं ना कहीं तो एंड होता है. तो वो जो सॉलिड सरफेस है उसको बोला जाता है ओशन बेड्स. मीन्स ओशन के नीचे जो लैंड है वो ओशन बेड्स है. तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स, मीन्स ओशन के नीचे की जो लैंड है. सेकेंड है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो आती हैं हमारी हाइड्रोस्फीयर में. जैसे कि ओशंस हैं, सीज, लेक्स, रिवर, फ्रोजन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर. तो सो वाटर से रिलेटेड जितना भी वाटर है, मीन्स चाहे वो किसी फॉर्म में है, चाहे वो फ्लोइंग फॉर्म में है, चाहे फ्रोजन फॉर्म में है, चाहे वेपर फॉर्म में है, चाहे गैसेस फॉर्म में, वो सब किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. इट्स अ काइंड एयर, जो एयर से रिलेटेड है. ठीक है. इट्स काइंड ऑफ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर है. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है. और कौन कौन सी लेयर होती है? लाइक एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सब आती हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है. और इनको फर्दर हम डिटेल में क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है. अब इन तीनों रेलम्स जो हैं, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज बायोस्फीयर. ठीक है. मीन्स जहाँ पर ये तीनों रेलम्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर की मीनिंग क्या होता है? द रेलम ऑफ द लाइफ एट द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंट्रैक्शन करते हैं, मिलते हैं, दैट इज बायोस्फीयर. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नेक्स्ट पेज. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सोयल. द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज कंड्यूसिव फॉर लिविंग ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ 3 रेलम्स और डोमेन्स. जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो सपोर्टिव है. कंड्यूसिव मीन सपोर्टिव है रहने के लिए, लिविंग के लिए, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ फॉर दीज रेलम्स. इन रेलम्स की वजह से, वो आपको पता ही है कौन कौन से रेलम्स हैं. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. अब इन तीनों की वजह से ही तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. लिविंग बींग्स ऑन अर्थ आर फाउंड इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन दीज 3 रेलम्स विच इज़ नोन एज बायोस्फीयर. जो लिविंग बींग्स हैं, अर्थ पे रहते हैं, वो एक नैरो जोन के कॉन्टेक्ट में आते हैं बिटवीन दीज 3 रेलम्स. मैंने आपको बोला, पहले भी बताया था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलकर जो बनाते हैं दैट इज़ बायोस्फीयर. ठीक है. तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं दैट इज़ बायोस्फीयर इज़ द रेलम ऑफ लाइफ. आगे हम स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर. लुक एट द अर्थ स्ट्रक्चर इन फिगर.
16.2 और 16.2a और b दोनों फिगर हम देखेंगे अभी। वी लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के आउटर सरफेस पे रहते हैं। इफ़ वी इमेजिन द अर्थ टू बी लाइक एन अनियन, अगर हम इमेजिन करें कि जो हमारी अर्थ है लाइक एन अनियन है, विच वी विल अंडरस्टैंड दैट इज़ मेड ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। जैसे अनियन में लेयर्स होती हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सेम वे हमारे अर्थ, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो भी कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। ठीक है, नाउ लुक एट द फिगर्स, आप देख सकते हो दिस इज़ आवर अर्थ। इसके अंदर क्या है, लेयर्स हैं। इसके अंदर जो अपर मोस्ट लेयर है ऊपर वाली, दैट इज़ क्रस्ट। ठीक है, जैसे कह सकते हैं एप्पल को हम ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे पील करते हैं, एप्पल का छिलका होता है ना, उसे कह सकते हैं क्रस्ट। तो ये जो अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ क्रस्ट। उसके बाद आता है जो उसके बिलो जो पार्ट है दैट इज़ मेंटल, और उसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ कोर। 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो मीन्स अर्थ की जो अंदर लेयर कौन कौन सी आपने 3 याद रखनी है मेन, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जो सेकंड फिगर है उसको डिटेल में बताया है कि जो आगे क्रस्ट है उसके भी आगे कितने पार्ट्स हैं। देखो क्रस्ट के भी आगे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो पहले तो ऊपर ऊपर अर्थ की मेन सरफेस है दैट इज क्रस्ट, सियाल एंड सीमा। उसके बाद लिथोस्फीयर के भी आगे मेन 2 पार्ट्स है, अपर, मेंटल, अपर और लोअर, और सेंटर में भी एक पार्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद कोर, आउटर कोर और इनर कोर। अभी हम इसको डिटेल में जब रीडिंग करेंगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दी आउटर मोस्ट लेयर, मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट, बिलो दैट इज मेंटल एंड बिलो द मेंटल इज कोर। 3 मेन है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर। कोर सबसे इनर मोस्ट है, सेंटर में आ जाती है मेंटल, सबसे पहले ऊपर है क्रस्ट। द इंटायर क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सोलिड पार्ट ऑफ द मेंटल मेक अप द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर कैसे बनता है, को जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो लिथोस्फीयर बनाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ध्यान से देखो कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जो दोनों पार्ट है, सियाल और सीमा, प्लस जो अपर मेंटल है, ये सब लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, मीनिंग द स्फीयर ऑफ सॉलिड रॉक से बना हुआ है। लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक, लिथोस का मीनिंग होता है रॉक, स्टोन कह सकते हो। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स। जो लिथोस्फीयर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर क्या आते हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं और ओशन बेड्स मीन्स ओशन के नीचे की जो लैंड है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स का कितना है 29% और ओशन बेड्स का आता है 71%। मैनी फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज आर प्रेजेंट ऑन द लिथोस्फीयर। तो जितने भी फिजिकल फीचर हैं, माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, वो सब लिथोस्फीयर में आते हैं। दीज फिजिकल फीचर्स, ये जो फिजिकल फीचर्स हैं मीन्स जहाँ पे लैंड है, कहीं पे वाटर है, आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांटेशन से रिलेटेड हो गया एंड फोना मीन्स एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, अब हम जियोग्राफी इन डेप्थ स्टडी करें। साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 4-5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो अर्थ है लगभग 4 to 5 ईयर्स ओल्ड है, इतना टाइम पुरानी है। इट ओरिजिनेटेड, ये बनी हुई है एज ए हॉट मास ऑफ गैसेस, जो हॉट मास के हैं गैसेस के उनसे बनी है, एंड मोल्टन मटेरियल मीन्स जो पिघला हुआ मटेरियल है उससे बनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द अर्थ कूल डाउन, अर्थ ठंडी होगी, अर्थ ठंडी होने लगी। इट्स आउटर मोस्ट लेयर, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड लाइट वेट रॉक्स। ठीक है, तो ये सॉलिड हो गई, रॉक्स का फॉर्म ले लिया इन्होंने। बट द जो इंटीरियर, जो अंदर का पार्ट है, स्टिल लाइक अ जाइग्नेटिक फर्नेस। जाइग्नेटिक का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, फर्नेस मीन्स आग की भट्टी। आज भी जो अंदर का पार्ट है वो आग की भट्टी की तरह गर्म है। ठीक है, बट जो बाहर का पार्ट है वो ठंडा हो चुका है और सॉलिड है रॉक्स की तरह। द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज क्रस्ट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दैट इज़ 5 to 50 किलोमीटर थिक हो सकती है, ये 5 से लेके 50 किलोमीटर थिक हो सकती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सॉलिड लेयर्स। अब क्रस्ट भी 2 सॉलिड लेयर से बना है। मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट के भी आगे 2 पार्ट्स आते हैं, सियाल एंड सीमा। सियाल जो कि अपर क्रस्ट है, सीमा लोअर क्रस्ट, मीन्स क्रस्ट के 2 पार्ट्स हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट है सियाल, लोअर क्रस्ट है सीमा। सियाल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम।
एल्यूमिनियम और जो सिलिकॉन है वो टू ऐसे एलिमेंट्स है जिससे सियाल नेम पड़ा। देखो SI मीन्स सिलिकॉन, AL मीन्स एल्यूमिनियम, ठीक है। एज इट हैज़ रॉक्स दैट आर रिच इन बोथ दीज मिनरल्स, तो इसके अंदर रॉक्स है तो बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। सीमा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब सीमा नेम कैसे आया? SI मीन्स सिलिकॉन, MG मीन्स मैग्नीशियम। तो ये टू जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं इन गुड क्वांटिटी इन द रॉक्स ऑफ द लेयर। तो अगर हम बात करें तो क्रस्ट से अभी आपने क्या समझा कि क्रस्ट के टू पार्ट्स हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। सियाल, सीमा। सियाल क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, कौन से मिनरल प्रेजेंस है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और जो सीमा है उसके अंदर कौन सी जो रॉक्स की लेयर है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंस है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मीन्स अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उनकी अलग अलग डेप्थ होती है, अलग अलग उनके अंदर मिनरल्स होते हैं। द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। आपको भी पता है कि क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो दैट इज मेंटल, एक जो रॉक से बनी है। एंड डेंसर देन द क्रस्ट, क्रस्ट से ज़्यादा डेंसर है, घनी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है, घनी, ठीक है, घना कह सकते हैं जिसे। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये सॉलिड रॉक से बना हुआ है मेंटल का जो अपर पार्ट है। एंड द बिलो द अपर सॉलिड लेयर ऑफ द मेंटल इज अ मिडल लेयर। इसके बीच में एक मिडल लेयर आती है मेंटल के, नोन एज एस्थेनोस्फीयर। आप अपने फिगर में देखो, पिक्चर नंबर 16.2 में जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पहले, कि जो मेंटल है उसके पहले तो मेन टू पार्ट्स हैं, सेंटर में भी एक है, 3 कह सकते हो आप। अपर मेंटल, फिर आता है एक मिडल लेयर आती है मेंटल की, फिर आता है लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर के बीच में एक लेयर आती है, इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर, विच इज़ बिटवीन 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर डीप है ये। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स दैट आर सेमी सॉलिड स्टेट, मीन्स जो हार्ड नहीं है। दिस इज ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से। बिलो दिस, उसके नीचे की बात करें तो क्या आ जाता है, इसके नीचे बिल्कुल लोअर मेंटल पार्ट आ जाएगा, दैट इज अगेन सॉलिड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर, वो सॉलिड है अगेन। बिलो द मेंटल देयर इज अ कोर, आपको बता चुकी हूँ, बिलो द मेंटल कोर आता है। कोर जो किससे बना है? हैवी मेटल से बना है, सच एज आयरन एंड निकल। तो आप ये याद रखना है, आयरन और निकल जैसे मिनरल्स है वहाँ पे। वाइल द इनर कोर इज सॉलिड। अब अगर कोर की भी बात करें, इसके भी टू पार्ट्स है, आउटर कोर और इनर कोर। कहते हैं इनर कोर ज़्यादा सॉलिड है और आउटर कोर है सेमी सॉलिड है, ज़्यादा सॉलिड नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ हीट एंड जनरेटेड हियर। सो आपने क्या स्टडी किया कि जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, सियाल एंड सीमा, ठीक है। मीन्स अपर क्रस्ट सियाल है, लोअर क्रस्ट सीमा। फिर आगे आ जाता है हमारा मेंटल, अपर मेंटल, देन एक सेंटर में जो लेयर आती है उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर, देन लोअर मेंटल। फिर कोर के भी 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लिथोस्फीयर के बारे में स्टडी किया, कल हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।